गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 8, जिसके अंदर हम करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, मैंने आपको बताया था, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइन कन्वेंशन आप अच्छे से समझ लीजिए, साइन कन्वेंशन क्या होते हैं। देखिए, साइन कन्वेंशन जो हमने पढ़े थे मिरर के केस में, सेम वही साइन कन्वेंशन हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे लेंस के केस में। एक चीज़ आपकी यहाँ चेंज हो जाएगी, वो है मिरर के केस में हम बोलते थे ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। यहाँ पर हम बोलेंगे ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ सारे डिस्टेंस कहाँ से नापे जाएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से नापे जाएंगे। द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। देखिए, अगर ये इंसिडेंट लाइट आ रही है, ये इंसिडेंट लाइट आ रही है, अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से इधर की तरफ डिस्टेंस को नापेंगे, इट इज़ पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में हम नाप रहे हैं। ओके, अगर हम इस डायरेक्शन में नापेंगे, इंसिडेंट लाइट के अपोजिट नापेंगे, इट इज़ नेगेटिव। और दूसरी तरह से हम बोल सकते हैं ऑल डिस्टेंसेस इन मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर और डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द लेफ्ट साइड, मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू द लेफ्ट साइड, इट इज़ टेकन एज नेगेटिव एंड इन राइट साइड इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव। यानी कि लेफ्ट साइड में नेगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव। ओके, फिर हाइट के केस में हम बात करेंगे जो हमने वहाँ पढ़ा था। अबव द प्रिंसिपल, अगर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इट इज टेकन एज नेगेटिव। ओके, यही बातें हमने आपको मिरर में बताई थी और यही बातें लेंस में हैं। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। आगे बात करेंगे हम फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। ये हमें पता है ऑलरेडी। देखिए, यहाँ पर जब रे ऑफ लाइट आती है, यहाँ जाके मीट करती है कॉन्वेक्स के केस में, तो देखिए रे ऑफ लाइट जहाँ को जा रही है उसी साइड को हम ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस को मेज़र कर रहे हैं, तो ये आपका पॉजिटिव रहेगा। लेकिन कनकेव के केस में अगर हम बात करेंगे, कनकेव के केस में बेटा देखिए, यहाँ पर रे ऑफ लाइट आई, रिफ्रैक्शन होके पीछे की तरफ यहाँ पर मिलती है, तो दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड फोकस। तो यहाँ पर फोकस उसी साइड है जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि लेफ्ट साइड में, तो इट इज़ टेकन एज नेगेटिव। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लेंस फार्मूला फॉर स्फेरिकल लेंसेज, और जैसे हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था स्फेरिकल मिरर के लिए, वैसे ही लेंस फार्मूला है स्फेरिकल लेंस के लिए। एक्चुअली इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन image distance, object distance and focal length, and it is expressed in this 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f। दोनों फॉर्मूलों में, मिरर और लेंस में यही डिफरेंस है कि लेंस के अंदर यहाँ माइनस है बट मिरर के अंदर यहाँ प्लस है। ओके, और कोई चेंज नहीं है। अब देखेंगे हम मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल लेंसेज। मैग्निफिकेशन बताया था, मैग्निफिकेशन का मतलब कितना ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कितना एनलार्ज या कितना लार्ज हो गया, उसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो मैग्निफिकेशन भी स्फेरिकल मिरर की तरह ही है। यहाँ पर लेंस में भी मैग्निफिकेशन इक्वल, इट इज़ द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हाइट ऑफ द इमेज और ऑब्जेक्ट की टर्म में बोले तो हमारा फॉर्मूला रहेगा ये, और अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के केस के टर्म्स में इसको करेंगे तो ये रहेगा। डिफरेंस क्या है कि मिरर के केस में यहाँ पर माइनस होता था, मिरर के केस में m इक्वल टू होता था माइनस v बाई यू, लेकिन यहाँ पर है ओनली v बाई यू, माइनस साइन नहीं है और सारी चीज़ें सेम है। ओके, अब देखिए एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। न्यूमेरिकल से हमें थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा कि हमें
जो टर्म्स हैं वो कैसे कैसे इस्तेमाल करने हैं साइन कन्वेंशन की। ओके, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए, कनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक कनकेव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15। देखिए कनकेव होता क्या है, ये कनकेव होता है आपका, ठीक है। और देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है, यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन हो जाता है और ये डाइवर्स हो जाती है, और इसको अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, यहाँ पर जाकर ये फोकस पे मिलती है। ओके, अब देखिए कनकेव लेंस के केस में हमेशा फोकस जो होगा वो उसी साइड होगा जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब अगर हम इसने हमें दिया है फोकल लेंथ इज़ 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा? f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। f क्या होगा? -15। ओके, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में ही हमारा फोकस है तो वो माइनस होगा। और फिर दूसरी चीज़ हमें इसने दी है कि ये कह रहा है यू हम कहाँ पर प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को। यू हमें फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करेंगे कि उसकी जो इमेज है वो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बन जाए। अब देखिए इस केस में, कॉन्केव के केस में, जितनी भी इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं वो सारी वर्चुअल एंड इरेक्ट होती हैं, और वर्चुअल इमेज इसी साइड बनती हैं सारी की सारी। तो इसका मतलब वी भी हमारा नेगेटिव ही होगा, वर्चुअल के लिए वी भी नेगेटिव ही होगा। ओके, तो वी इज़ ऑल्सो नेगेटिव। अब हमें पता है, वी नो द लेंस फार्मूला इज 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इस फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो ओके, तो हम करेंगे नेक्स्ट। तो कैसे पुट करेंगे हम? देखिए 1/, हमारा फॉर्मूला था 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। हमें u कैलकुलेट करना है तो हम u को दूसरी साइड ले जाते हैं। देखिए तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो गया, 1/v माइनस 1/f इक्वल टू 1/u। ओके, सॉरी 1/u, दिस u means image distance, u means object distance, v means image distance, f means focal length। याद रखिए u means image object distance। u कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, u हमेशा नेगेटिव ही रहता है, u हमेशा नेगेटिव रहेगा। ओके, तो हम यहाँ वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। v की वैल्यू हमें पता है, v की वैल्यू हमारी कितनी है? 1/10। ओके, और कैसी है ये? नेगेटिव है। ओके, और -1/f, फोकल लेंथ कितनी है हमारी? 15, तो 1/-15। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा? देखिए ये ऐसे ही लिख सकते हैं हम इसको, 1/10, इट इज़ -1/10 और इट इज़ प्लस 1/15। ओके, तो यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा 30, यानी कि -3 प्लस का 2, प्लस का 2, 3 और 2 5, इट विल कम -5/30, माइनस नॉट -5, इट इज़ 1, -3 एंड प्लस 2, इट इज़ -1/30। ओके, तो 1/30 माइनस, तो हमारा 1/u क्या आया? -1/30। तो इसको हम रिवर्स कर लेंगे, u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमें रखना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। ओके, u हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ओके, अब सेकंड इसमें पूछ रहा है हमसे, मैग्नीफिकेशन की बात कर रहा था। ओके, मैग्नीफिकेशन की भी बात यहाँ कर रहा है ना, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला भी हम जानते हैं, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू v/u। यहाँ पर v/u है, कोई नेगेटिव का साइन नहीं है। तो देखिए v हमें पता है, v कितना है? v इज़ -10 और u अभी हमने कैलकुलेट किया, इट इज़ -30। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, व्हाट विल कम? 1/3। यानी मैग्नीफिकेशन क्या आया? 1/3। 1/3 का मैग्नीफिकेशन का मतलब ये है, और पॉजिटिव आया, प्लस क्या आया मैग्नीफिकेशन? +1/3। +1/3 का मतलब मैग्नीफिकेशन प्लस आने का मतलब ये होता है कि जो इमेज है वो आपकी वर्चुअल है। इमेज कैसी है आपकी? वर्चुअल है।
ठीक है। मैग्नीफिकेशन पर अगर पॉजिटिव का साइन आया इट मीन्स इमेज इज वर्चुअल। और 1/3 का मतलब क्या है, जो हमारा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट था उसके 1/3, उसका 1/3 जो हमारी साइज ऑफ द इमेज बनी है। यानी इमेज आपको पता है ऑलरेडी, कॉन्केव के केस में जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी बनती है, डिमिनिश बनती है, बहुत ही छोटी बनती है। तो ये उसके 1/3 बनी है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। और मैग्नीफिकेशन क्या है, ये रेशो है, ये आपको बताता है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका रेशो होता है ये। तो इसकी कोई भी यूनिट, नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती मैग्नीफिकेशन की। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज पावर ऑफ ए लेंस। अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो पावर ऑफ ए लेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। किसी भी लेंस की पावर का मतलब उसकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल इन मीटर, लेकिन इट शुड ऑलवेज बी इन मीटर, मीटर में होना चाहिए। ओके, पर कुछ और टर्म्स में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। पावर ऑफ ए लेंस, यू कैन ऑल्सो से इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू डाइवर्स और कन्वर्स द रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट को वो कितने कैसे डाइवर्स कर रही है, किस एक्सटेंट तक डाइवर्स कर रही है और किस एक्सटेंट तक उसको कन्वर्स कर रही है। जैसे कॉन्केव के केस में डाइवर्जन होता है और कॉन्वेक्स के केस में कन्वर्जन होता है। ये आपको मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, फिर बात कर लेते हैं हम एसआई यूनिट की। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। पावर की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, डायोप्टर होती है। और पावर को डिनोट करते हैं कैपिटल पी से, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। इट्स यूनिट इज डायोप्टर, डी। ओके, कैपिटल डी, इट इज कैपिटल डी डायोप्टर। और अगर हम बात करें वन डायोप्टर पावर क्या होती है, वन डायोप्टर, एक लेंस की पावर अगर वन डायोप्टर है तो इसका मतलब उस लेंस की फोकल लेंथ भी जो है वो 1 मीटर है। वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ओके, और एक ही याद रखें हमेशा, जो पावर होगी, पावर ऑफ ए कॉन्केव, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि देखिए कॉन्वेक्स जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर पॉजिटिव इसलिए होती है, कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ है, जो फोकल लेंथ है वो भी पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स के केस में एफ इज पॉजिटिव, तो पावर इज ऑल्सो पॉजिटिव। बट इन केस ऑफ कॉन्केव फोकल लेंथ इज नेगेटिव। फोकल लेंथ इज नेगेटिव मीन्स पावर इज नेगेटिव। अगर कोई बच्चा कहता है उसको जो स्पेक्स लगा हुआ है वो माइनस पावर का, इसका मीन्स उसको कॉन्केव लेंस लगा हुआ है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। एक न्यूमेरिकल हम इसमें देखेंगे जिससे थोड़ा हमें और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो न्यूमेरिकल है फाइंड द पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस हुज फोकल लेंथ इज 2 मीटर। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए बात है सबसे पहले कॉन्केव की। देखिए कॉन्केव ऐसा होता है, आपको बताया था मैंने। तो कॉन्केव के केस में रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है, ये गई रे ऑफ लाइट और यहाँ से डाइवर्स हो गई और पीछे की तरफ यहाँ पर आकर के फोकस होता है। तो फोकस यानी कि फोकल लेंथ एफ इक्वल टू 2 मीटर, ये कैसी होगी, इट इज़ नेगेटिव, इट इज़ नेगेटिव। क्यों? क्योंकि उसी साइड है जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, लेफ्ट साइड ऑफ द, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से हमने मेज़र किया लेफ्ट साइड को, तो इट इज़ नेगेटिव, इट इज़ 2 मीटर नेगेटिव। अब नेगेटिव है तो आपका जो पावर है वो भी आपकी नेगेटिव ही आएगी। तो वी नो पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। ओके, तो 1/2 माइनस 1/2, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट विल कम 0.5D, 0.5D मीन्स डायोप्टर। तो इस लेंस की जो फोकल लेंथ निकली है वो क्या निकली है, सॉरी, इस लेंस की जो पावर निकली है वो क्या निकली है, 0.5 या 0.5 डायोप्टर। इसकी जो फोकल लेंथ है वो 2 थी, फोकल लेंथ 2 है, तो उसकी जो पावर हो जाएगी वो 0.5 डायोप्टर हो जाएगी। तो कि बहुत ही इजी सवाल है, तो आप समझ सकते हैं कंसेप्ट क्या है इसका, ठीक है ना। तो आज इस चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आप इस वीडियो में जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी, मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड, स्फेरिकल मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड, और उसके बाद हमने डिस्कस किया पावर ऑफ ए लेंस से रिलेटेड, लेंस फार्मूला से रिलेटेड, साइन कन्वेंशन से रिलेटेड,
आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क and write comment in the comment section. Okay, thank you.